Okay, hey, all right, and a warm welcome to everyone to joining our discussion today. Now देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है एंड इट इज अबाउट टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026। यह भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, राइट। उसके साथ साथ हमें जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये 15 जुलाई को ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। 4 अगस्त से पहले यू हैव टू फिल फॉर्म बिफोर 4 अगस्त, राइट। तो ये तो थी बेसिक डिटेल जिसमें आप ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं, कब फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें और भी आती है जिसमें कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट कितनी है वो जानने को देखने को मिलेंगी, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें है आपकी 29, ठीक है। टोटल पोस्ट कितनी है? 29 पोस्ट हैं टोटल, और उसमें भी कैटेगरी वाइज हैं। एससी की अगर आप देखोगे 4 हैं, एसटी की 1 है, ओबीसी की 5 हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं, और जनरल जो मेल है उसकी 15 हैं। उसमें भी अगर आप देखोगे जो 8 हैं वर्टिकल रिजर्वेशन, उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा 5 महिलाओं के लिए। तो अगर जनरल मेल की बात करें तो करीबन 7 जो सीट है, एग्जैक्ट 7 सीट है, ठीक है, जनरल मेल की। बाकी आप ये देख सकते हो, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन करने वाले तो करेंगे ही, क्योंकि उनको तो एक सीट से मतलब होना चाहिए, राइट। नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। मेन पार्ट क्या है आप सब लोगों का? सबसे पहले देखिए, सबसे एक और चीज उस मेन पार्ट आने से पहले कि कौन सी चीज ओके, दिस इज आई थिंक पॉज हो गया था, सही चल रहा है। हाँ, उससे पहले देखिए कितनी फीस लग रही है वो आपकी स्क्रीन में है। और पीआर पब्लिकेशन की अगर आप टेलीग्राम में सर्च करोगे तो आपको मैं ये पीडीएफ शेयर उस पर कर दूंगा, जब तक ये वीडियो आपको मिल रही होगी उसमें आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। देन वी हैव ओके दिस वन। ओके, सबसे पहले जो है परीक्षा योजना कितने आवर्स की है, राइट। ओके, नाउ इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका कि कितने मार्क्स का ये पूरा पेपर होने वाला है, राइट। कितने मार्क्स का ये पूरा पेपर होने वाला है? अगर आप देखोगे तो टोटल 300 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें कि डिवाइड है। आपका पहला जो 2 घंटा होगा वो आपकी सामान्य हिंदी वाला क्वेश्चन पेपर होगा, और उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का आपको इस एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। नाउ द सेकंड थिंग इज जो जीएस वाला पार्ट है, राइट। जो जीएस वाला पार्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे, और हर एक क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का होगा। बट यहाँ पर जो पहले 2 घंटे का था हिंदी वाला, ये सेकंड शिफ्ट में होगा आपका, ये 3 घंटे में होगा। तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन होंगे? 300 होंगे, और 1/4 जो होगी वो नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये तो था आपका कि एग्जाम पैटर्न कैसा है। ये क्या था? एग्जाम पैटर्न कैसा है। नाउ अब हम बात करते हैं पूरी सिलेबस की, ठीक है, कि सिलेबस क्या क्या चीजें मेंशन है। तो एक एक करके सिलेबस मेंशन करते हैं, और उसके बाद इसकी क्लासेस भी हम देखेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी का, ठीक है। हिंदी का कि इसमें आपका कितना कैटेगरी वाइज है, ठीक है। देखो 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स डिवाइड होंगे, सिंपल सी बात है। आपको भी इसी बेसिस पर अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं कि जो जो चीजें मेंशन की गई हैं वो चीजें आपको देखनी है। देखो वर्ण विचार कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का। और इसमें वर्ण यानी कि स्वर, व्यंजन, इनका वर्गीकरण, उच्चारण स्थान, अनुनासिक विसर्ग, बहुत सिंपल से क्वेश्चन यूकेपीएससी पूछता है। अगर
प्रीवियस ईयर का ईओ का जो है मैं उसको अपलोड करूंगा, बट अभी तो यहाँ पर इस वीडियो का जो टारगेट है वो आपको बताता हूँ, राइट। 10 मार्क्स का आपका आएगा तत्सम तद्भव देशज विदेशज। इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से इसका सिलेबस डायरेक्टली ले सकते हैं, और डायरेक्टली मैं स्क्रीनशॉट लेके दूंगा, तो आपको पूरा वो 46 पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 10 मार्क्स पर्यायवाची, और मैं एक एक करके ना बताते हुए आप इसकी स्क्रीनशॉट भी यहां पर से ले सकते हैं, ठीक है। तो 100 मार्क्स का ये है, तो बहुत हद तक ये प्रिपेयर करना पड़ेगा हिंदी जब भी आपसे पूछी जाएगी, राइट। जब भी आपसे हिंदी पूछी जाएगी आपको यू हैव टू फर्स्ट फुली प्रिपेयर फॉर दिस, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द जीएस पार्ट। अब जीएस पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी नई हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे इनिशियल का जो 20 मार्क्स का है, उसमें यहां पर ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल न्यूज भी आएगी, इंटरनेशनल करंट अफेयर भी, नेशनल करंट अफेयर भी, और स्टेट के भी करंट अफेयर आएंगे, और उसमें भी बहुत ज्यादा कैटेगरी आपको दी है। तो बेसिकली ये 20 मार्क्स यहाँ पर ये डायरेक्टली करंट अफेयर को बताता है, जिसमें कि हर एक पैरामीटर को कवर करते हुए चलेगा, जैसे नक्सलवाद, माओवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, राइट। यानी कि करंट अफेयर में जो चीजें चल रही हैं वो, चाहे वो इसरो के कुछ भी अपने प्रोग्राम भी हो सकते हैं। नाउ इसमें अलग से इंटरेस्टिंग 200 मार्क्स में अलग सा क्या है, बाकी तो सब सही है, आपको बस सिमिलर देखने को मिलेगा। आपको पॉलिटी का 15 मार्क्स का है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी 15 मार्क्स की, बट यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्शन अलग देखने को मिलता है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। ओके, नाउ कुछ अलग सी चीज और क्या है इसमें तो आपको देखने को मिल रहा था जो खेलकूद, विश्व, भारत और ये होंगे, ये 10 मार्क्स का स्पोर्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। नाउ अलग सी एक और चीज भी है आपको देखने को मिलेगी कि इसमें साइंस के साथ साथ एग्रीकल्चर भी आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जो आप बेसिकली नहीं पढ़ते थे, जो पहले सिलेबस में उतना ज्यादा कवर नहीं होता था या 2-4 मार्क्स का, इस बार इन्होंने एज इट इज, देखो एक तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो इंडियन एग्रीकल्चर अगर आप देखोगे तो वो 10 मार्क्स का अलग से दिया है, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद साइंस का देखिए, साइंस का बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हम इंग्लिश मीडियम से हैं, तो साइंस का सिलेबस कैसे ये हिंदी में नहीं आएगा। इसके हिंदी वाले मीडियम वाले स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। साइंस वालों के लिए इंग्लिश वाले में पीआर पब्लिकेशन उसमें होगा, मैं यही इसी पीडीएफ की अगर आप देखोगे तो नीचे ये इंग्लिश में भी है, तो मैं इसको बार बार दिखाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि सेम ही चीज है। ये देखो, साइंस वाले अपनी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, हालांकि मैं शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। जनरल साइंस ये आपको देखने को मिलेगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट मैं आपको डायरेक्टली इसमें क्या क्या अलग चीज है एक ही बेसिस पे बताता हूँ। एक तो मैंने जनरल साइंस बताई, बाकी इंडियन हिस्ट्री वो सब कॉमन है, और इंडियन एग्रीकल्चर भी 10 मार्क्स की है, ठीक है। फिर इसमें देखो जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है हमारा नगर पालिका से रिलेटेड, उसके भी बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। जब हम इसका क्लासेस लेंगे तब हम इसको बहुत अच्छे से इसको कवर करवाएंगे, राइट। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए टिल जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, राइट। तो ओके, नाउ 20 मार्क्स की क्या है, ये भी शहरीकरण। फिर उत्तराखंड का इतिहास 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। फिर उत्तराखंड का कल्चर भी आपको देखने को मिलेगा 10 मार्क्स में, ठीक है। तो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको देखने को मिलता है। और एट द एंड जो अलग सी चीज है, उत्तराखंड का नेचुरल डिजास्टर, तो इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट कैसा है, क्या चीजें हैं, वो तो आपका देखने को मिलेगा ही। साथ साथ में एक लास्ट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सांख्यिकी से, ठीक है। सांख्यिकीय विश्लेषण, इस भाग में अभ्यर्थी की सांख्यिकी आरेखों एवं रेखा चित्रों के रूप में बहुत सारे डायग्राम दिए गए होंगे, उसके बेसिस पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। आई होप मैं ये आपको बता चुका हूँ, और इवन ये आपको समझ में भी आ गया होगा। वही चीजें यहाँ पर सिलेबस इंग्लिश में है, मैं आपको ये चीज
उसमें शेयर कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम में PR पब्लिकेशन चैनल आपको सर्च करना है, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो डायरेक्टली आप इससे बार बार बड़ा नोटिफिकेशन ना पढ़ते हुए छोटे से सिलेबस में इसको मैं शो कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन कैंडिडेट एबिलिटी, वही है कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी होगी उसके बेसिस पे। ओके, नाउ PR पब्लिकेशन आप सर्च करोगे तो यहाँ पर मैं ये PDF अपलोड कर दूंगा, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे फ्री मटेरियल हम इसमें डालते रहेंगे जितने भी अपडेट होंगे। तो आई थिंक आपने पूरी वीडियो देखी। अगर इफ़ यू आर सीरियस कैंडिडेट तो इसकी प्रिपरेशन आप करते रहिए, बाकी क्लासेस हम आपको देते रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।